गौतम बुद्ध के शिष्यों में एक ऐसा शिष्य था जो बहुत आलसी था, परंतु वे जितना दूसरे शिष्यों से स्नेह करते थे उतना ही उससे भी किया करते थे। एक दिन गौतम बुद्ध ने उस शिष्य को एक कथा सुनाते हुए कहा, किसी गांव में एक ब्राह्मण रहा करता था। वह बहुत बड़ा आदमी था, लेकिन साथ ही कामों को टाला करता था। वह मानकर चलता था कि जो कुछ भी होता है भाग्य से होता है। वह अपनी हाथ पैर नहीं हिलाया करता था। वह बहुत आलसी आदमी था। एक दिन एक साधु उसके घर आया। ब्राह्मण और उसकी घरवाली ने उसका खूब आदर सत्कार किया। साधु ने चलते समय खुश होकर ब्राह्मण से कहा, तुम बहुत गरीब हो, लो मैं तुम्हें पारस पत्थर देता हूँ। 7 दिन बाद मैं वापस आऊंगा और इसे ले जाऊंगा। इस बीच तुम जितना सोना बनाना चाहते हो बना लेना। उसके जाने के बाद घर में लोहा खोजना शुरू किया। बहुत खोजने के बाद उसे थोड़ा सा लोहा मिला। वह उसी को सोना बनाकर बेच आया और कुछ सामान खरीद लाया। अगले दिन स्त्री के बहुत जोर देने पर लोहा खरीदने के लिए बाजार गया तो लोहा कुछ महंगा था। वह घर लौट आया। वह 3 दिन बाद फिर से बाजार गया तो पता चला कि लोहा अब उससे भी महंगा हो गया है। उसने फिर सोचा कि 1-2 दिन बाद लोहा का रेट कुछ नीचे आएगा तभी मैं खरीदेंगे, किंतु लोहा सस्ता नहीं हुआ और 7 दिन बीत गए और 8वें दिन साधु आया और उसने अपनी पत्थरी मांगी। ब्राह्मण ने कहा, महाराज मेरा तो समय यूं ही निकल गया, अभी तो मैं कुछ भी सोना नहीं बना पाया हूँ। आप कृपया करके कुछ दिन और पत्थरी मेरे पास छोड़ दीजिए। पर साधु राजी नहीं हुआ और कहा, तुम जैसे आदमी जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तुम्हारे जगह कोई और होता तो कुछ के कुछ कर डालता। जो आदमी समय का उपयोग नहीं जानता वो कभी सफल नहीं होता। ब्राह्मण ने पछताने लगा, पर अब क्या हो सकता था। साधु पत्थरी लेकर जा चुका था। उसे अपनी आलस्य और भाग पर जरूरत से ज्यादा अपने यकीन की कीमत चुकानी पड़ी। इसलिए कहा जाता है, आलस्य आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। शिष्य बुद्ध का कहने का तात्पर्य समझ चुका था। वह कसम खाई, आज के बाद से आलस्य को त्याग दूंगा। इसके बाद उसने कभी आलस्य नहीं किया। तो दोस्तों, जीवन में आलस्य कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आलस्य आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों, इस चैनल पर हम इसी तरह के कहानी लाते हैं, तो अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर हम अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।